जय जिनेंद्र सभी को। आजकल मेरा दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है। आप सबको मालूम ही है कि एक दिन में तो ये सब होता नहीं है, कई कई दिन लग जाते हैं इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। तो और उसी के मैं अनुभव आपके साथ लगातार शेयर करती आ रही हूँ। तो ऐसे ही अनुभवों के बीच आज फिर से एक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ कि डॉक्टर ने मुझे 24 घंटे तक कुछ भी सॉलिड खाने से मना किया। तो हुआ क्या कि एक तरफ तो क्षुधा का तीव्र उदय चल रहा था और ऊपर से खाना नहीं खाना था। तब मैंने राजू, जो हमारा सर्वेंट है, उसको मैंने बोल करके मूंग की दाल का सूप बनवाया। क्योंकि लिक्विड लेना था तो मैंने कहा थोड़ा सा गाढ़ा सूप बना दे मूंग की दाल का। तो वो बनवाया उससे। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ पेट भरने की ही इच्छा नहीं थी। मैंने देखा अपने अंदर कि ऐसा नहीं है कि मुझे पेट भरना था इसलिए खाना था। यदि ऐसा होता ना तो सूप तक की इच्छा खत्म हो जानी थी। लेकिन नहीं, राग की तीव्रता भी थी वहां पर। और वही राग की जो तीव्रता थी, उसके रहते कुछ चबा करके खाने की इच्छा बलवान होकर के बार बार सामने आ रही थी। कि सूप से तसल्ली नहीं हो रही थी कि दाल ही तो है ना वो, तो उसके साथ रोटी हो या कुछ चावल हो या दलिया हो, मतलब कुछ हो उसके साथ में चबा करके खाने वाला। ये इच्छा बहुत बलवान होकर के मुझे दिखाई दे रही थी। परंतु चबा नहीं सकते थे क्योंकि दांत की पराधीनता थी। पराधीनता, ये बार बार कह रही हूं, मैं नहीं कह रही, आचार्य कह रहे हैं कि पराधीन सपने हो सुख नाही। कि ये दांत की पराधीनता थी, चबा नहीं सकती थी मैं। तब मुझे ये समझ में आया कि इंद्रिय सुख कितना पराधीन है। हमारे आचार्यों ने कोई ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया है, उन्होंने भी अपने अंदर देखा, तभी ये बात कही कि इंद्रिय भोग का जो सुख है वो वास्तव में सुख नहीं, दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि पराधीन है। आज देखो, आज हमें भी पराधीन नौकर लोग पराधीन होते हैं तो कितनी उन्हें तकलीफ होती है ना। तो कितना वो मन मार के रहते हैं। आज हमें भी अगर किसी पराधीनता में, किसी की आज्ञा में रहना पड़े तो कितनी पराधीनता लगती है ना, कि क्या यार, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो पराधीनता है वो वास्तव में बहुत दुखदाई है। और कैसे सुखी हो सकती हूँ मैं, बताओ। कि जब पराधीन रह करके पराधीनता में सुख मानी हुई है तो कैसे सुखी हो सकती हूँ। तो इच्छा तो है चबाने की, और चबाने की क्रिया दांत के अधीन है। तो इस प्रकार तो चारों तरफ से आकुलता ही आकुलता दिखाई देती है ना, कि दांत तो काम नहीं कर रहे, दांत तो असमर्थ हैं, खा नहीं सकते, लेकिन इच्छा जो है वो परेशान कर रही है। इससे ये सिद्धांत भी निकलता है कि दुख जो है वो इच्छा में है, इच्छा की पूर्ति ना होने में। ये जब भी आप अपने अंदर देखो ना, आप ये देखने का एक अभ्यास बनाओ कि जो भी इच्छा आती है ना वो अपने साथ आकुलता को लेकर के ही आती है। बिना आकुलता के कभी किसी इच्छा का जन्म नहीं होता। और इसीलिए जब वो इच्छा की आकुलता, भले ही इतना हमारा स्थूल उपयोग है कि हमने उसको कभी ध्यान से देखने की कोशिश ही नहीं की है, तो जैसे ही इच्छा आती है हम फौरन उसकी पूर्ति के लिए बाहर से कुछ भी सामग्री जुटाने के प्रयासों में लग जाते हैं। तो ये है सारी आकुलता का कारण। अगर ये इच्छा में आकुलता ना होना, इच्छा का स्वभाव आकुलता रूप ना हो, जैसे अग्नि है, अग्नि उष्णता के साथ ही आती है, उसी प्रकार ये इच्छा आकुलता की उष्णता जलन के साथ ही आती है। अगर ऐसा नहीं होना तो हम इच्छा के आते ही तुरंत उसकी पूर्ति का उपाय करने क्यों भागें? बोलो। तो तुरंत हम उसकी पूर्ति का उपाय करने दौड़ते हैं, और अगर पूर्ति हो जाती है पुण्य के उदय से तो प्रसन्न हो जाते हैं, कदाचित नहीं हो पाती तो दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारा जो हमें दुख है ना जीवन में, ये सब पराधीनता के कारण है, शरीर की पराधीनता के कारण है। और तब मुझे अपने अंदर झुंझलाहट भी दिखाई दी, एक प्रकार का क्षोभ भी दिखाई दिया कि अरे क्या यार, मैं खा भी नहीं सकती हूँ। तब समझ में आया
कि अरे सुखी होना है ना, तो इस शरीर की पराधीनता गुलामी को छोड़ और अपने ज्ञान स्वभाव को देख। अरे हाँ, मेरा तो अपना ज्ञान स्वभाव वास्तव में कितना सुखमय, कितना आनंदमय है। जब जिस क्षण हम अपने को देखें ना, उसी क्षण सब इच्छाओं का अभाव दिखाई देता है। अभाव होता दिखाई नहीं देता, अभाव ही दिखाई देता है। ऐसा दिखता है कि है ही नहीं, इच्छा अपने अंदर जैसे है ही नहीं, वास्तव में है नहीं, ऐसा अभाव दिखाई देता है। इसको कहते हैं त्रिकाली अभाव। अभाव होता दिखने का तो मतलब है कि पहले थी और अब हमारे पुरुषार्थ से अभाव हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कह रही हूं कि है ही नहीं मेरे अंदर, ऐसा अभाव दिखाई देता है। जब ज्ञान स्वभाव को देखें तभी मेरे बाहर अगर ये इच्छाएं रहती भी हैं ना, तो रहें, हमारा क्या जा रहा है, मेरे जानने में नहीं आती। इसीलिए उसे कहा अविपाक निर्जरा। अविपाक मतलब जो बिना फल दिए, जो उदय फल दिए बिना ही निर्जरित हो जाए, उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। तो ये जो अविपाक निर्जरा है ना, बिना फल दिए ही इच्छा, जब हमने ज्ञान स्वभाव को देखा तो जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी बिना फल दिए हमें, मतलब हमें बिना दुखी किए और नष्ट हो जाती हैं, खुद ही नष्ट हो जाती हैं, कहीं दिखती ही नहीं है ये इच्छाएं। तब उसी समय यही स्वादिष्ट जो मेरा दाल का सूप सामने रखा था ना, ये मुझे नीरस लगने लगा। अभी तक भी नीरस लग रहा था, लेकिन अभी इच्छा के कारण नीरस लग रहा था, क्योंकि जैसी उसमें उसके साथ रोटी का जो स्वाद मिलाकर के खाने की इच्छा थी ना, उसके कारण उसका ओरिजिनल स्वाद नहीं आ पा रहा था, जबकि सूप बहुत टेस्टी बनाया हुआ था उसके बाद भी। लेकिन अब जो मुझे नीरस लगने लगा ना, ज्ञान स्वभाव की ओर लक्ष्य जाते ही मुझे जो सूप में नीरस बना लगा, वो नीरसता ऐसी थी कि उसमें रस है ही नहीं। रस मुझे मतलब अपने ज्ञान स्वभाव में लग रहा है, तो उसमें कैसे लगेगा रस, है ना, ऐसा। और इसके बाद भी मतलब वो नीरस लगा, उसके बाद भी बड़ी सहजता के साथ वो पीने में आ गया। कैसे पिया गया मुझे नहीं पता। और ना रोटी की इच्छा, ना चावल की, किसी चीज़ की फिर इच्छा नहीं बची। और मतलब कि ना तो सहजता से पिया गया का मतलब है कि ना तो वो स्वादिष्ट लगा मुझे, ना बेस्वाद लगा, बस पिया गया ये। और अब तक तो जो दाल के सूप के साथ रोटी चावल की इच्छा हो रही थी ना, मुझे परेशान कर रही थी, पता ही नहीं वो इच्छा कहाँ चली गई। और बड़ी तृप्ति के साथ सूप पी करके मन भी संतुष्ट होता दिखाई दिया बंधुओं। इस प्रकार इस प्रकार ज्ञान स्वभाव को देखते ही ये आभास हुआ कि कितना पराधीन है ये इंद्रिय सुख, वास्तव में कितना पराधीन है। अभी तो रूट कैनाल ही हुई है, रूट कैनाल हो गई है, मतलब इसलिए हम खाना खा सकते हैं, आज नहीं तो कल खा सकते हैं। लेकिन सोचो कि कभी कल को अगर दांत ही ना निकल जाएं, तो सारे ही दांत निकल गए तो क्या करूंगी मैं। तो इसीलिए प्राकृतिक रूप से ये जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ शरीर है, इसके साथ इस तरह की छेड़खानियां क्यों करते हैं हम। तो तरह तरह की आजकल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मार्केट में। कोई कहीं इम्प्लांट हो रहे हैं, कहीं नकली दांत लगाए जा रहे हैं। ये इम्प्लांट भी तो नकली दांत का ही एक रूप है। तो तरह तरह के इलाज आ गए हैं। क्यों? क्योंकि भोगों में सबकी रुचि पड़ी है ना, भोगों में सुख पड़ा है। तो बनाने वालों को भी ये महसूस होता है कि यार दांतों के बिना भी कोई जीवन है, कुछ खा ही नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने अपने इस क्षयोपशम का प्रयोग इस दिशा में कर दिया पूरा का पूरा, और अंदर से निकल करके आ गया उस संबंधी ज्ञान। आया तो ज्ञान ही। देखो, उन्होंने ज्ञान को ज्ञान में कंसंट्रेट किया। बाहर तो ये वस्तुएं थी नहीं इम्प्लांट आदि करने की, लेकिन उन्होंने अपने इस ज्ञान में ये विकल्प बसाया, एक इच्छा बसाई कि किस प्रकार दांतों के खराब हो जाने पर भी हम खा सकें, ऐसा कुछ हो। तो वो ज्ञान ने इस इच्छा को लेकर के जब अंतर्मुखी हुआ, ज्ञान ज्ञान में ही गया, अंतर्मुखी हुआ माने ज्ञान ने ज्ञान को ही फोकस किया, लेकिन उसका लक्ष्य पर की ओर रहा। तो भी ज्ञान ज्ञान को निकाल लाया, लेकिन वो ज्ञान पर लक्ष्य ज्ञान था, क्योंकि उसका जो विषय निकल करके आया, इस उपयोग में जो जानने में आया, वो पर द्रव्य संबंधी ज्ञान था। किस तरह से नकली दांत बनाए जाएं, उस तरह का ज्ञान था।
इसलिए वो ज्ञान कार्यकारी नहीं हुआ हमारे लिए। लेकिन अगर उसी समय हम इस चीज को पकड़ लें कि अरे नहीं, देखो देखो देखो, ये जो ज्ञान है जो अंदर जा रहा है, उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग जो अंदर जा रहा है, इसमें तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, दांत नहीं, कुछ नहीं, इच्छा पर। और थोड़ी देर में आप देखोगे तो वो इच्छा भी गायब हो जाती है। इच्छा गायब होती है तब अंदर से उस इच्छा संबंधी ज्ञान भी निकल करके आता है। इच्छा के रहते वो ज्ञान भी नहीं निकलेगा। सोचो कि और यहाँ अगर हम उस ज्ञान को ही फोकस करके अंदर उतरते चले जाएं तो क्या ज्ञान स्वभाव का वैभव नहीं खिल जाएगा इस उपयोग में? कितना खूबसूरत! तब पता चलेगा कि हम क्या चीज हैं। त्रिलोकीनाथ तब दर्शन देंगे हमें। सोचो, एक बार करके तो देखो। तो मेरा कहना यह है कि मिथ्यात्व अवस्था में भी जितना भी ज्ञान हम करते हैं ना, जितना भी ये आविष्कार हुआ है जगत में, ये सब ज्ञान ने जब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान में फोकस किया है तभी ये आया है। सिर्फ फर्क इतना है कि लक्ष्य अपने में नहीं, लक्ष्य अपना नहीं था वहां पर, लक्ष्य पर का बनाया हुआ था। बाकी ज्ञान ने किया फोकस ज्ञान को ही है, ज्ञान ज्ञान में ही उतरा है, ज्ञान ने ज्ञान में ही डुबकियां लगाई हैं पर के लक्ष्य सहित। इसलिए पर संबंधी ज्ञान लेकर के आ गया बस। और यही अगर पर का ज्ञान छोड़ करके, पर का लक्ष्य छोड़ करके अगर अपने को लक्ष्य करके अंदर उतरेगा तो अपने खजाने, अपने रत्न लेकर के आएगा। और फिर रत्नकरण शावकाचार्य जी अपने ही अंदर रत्नकरण दिखाई देगा। रत्नों का समुद्र, है ना। तो और देखो, एक और बात मुझे समझ में आई कि ये जो नकली दांत लगवाते हैं ना हम, इसके पीछे भी हमारा अभिप्राय जो है ना वो एक ही है। वो क्या? कि ये भोग कहीं हमसे छीन ना जाए। यदि दांत नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे कैसे, और खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? ये जो अभिप्राय है ना, ये सारा देहाश्रित देह संबंधी वो है लक्ष्य हमारा। तो इसीलिए बाहर दांत लगवाने चल देते हैं। और मुनिराज होते तो वो कभी नहीं लगवाते। क्या मुनिराजों के दांतों में कीड़े नहीं लगते होंगे? क्या उनके दांत नहीं झड़ते होंगे वृद्धावस्था में? लेकिन वो नहीं करवाते ये सब। उनका उपयोग ही नहीं जाता, क्योंकि उन्हें वो अपना ही नहीं लगता। उन्हें इन दांतों के निमित्त से कुछ खाने की आवश्यकता भी नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। वो तो अपने आत्मिक स्वभाव में आनंद में मगन है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है कुछ और देखने की। लेकिन मैंने इससे अपने अभिप्राय का ये जो मिथ्या अभिप्राय, मैंने उसको पकड़ा कि मैंने ये इम्प्लांट करवाने की और रूट कैनाल करवाने की परमिशन दी कैसे डॉक्टर को, क्योंकि मुझे भी कहीं अंदर में यही भावना थी कि दांत नहीं रहेंगे तो खाना कैसे हो पाएगा। फिर मैंने पूछा, तो खाना नहीं हो पाएगा तो तुझे क्या चिंता? जब तूने ये निर्णय किया कि मैं खाने वाली ही नहीं हूं तो फिर तुझे चिंता क्या? फिर लगा कि नहीं यार, इसका मतलब तो हम जी नहीं पाएंगे बिना खाने के। तो ये अभिप्राय जो है ना खोटा, इस तरह से अपना पकड़ में आएगा फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप उसको दूर कर पाओगे। जब पकड़ोगे तभी तो दूर करोगे ना, बिना पकड़े बाहर कैसे फेंकोगे? तो ये चीज मुझे समझ में आई। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि इस शरीर में कितना अहम है, एकत्व है, ममत्व है। ये शरीर छूट गया तो मेरा क्या होगा? ये शरीर नहीं छूटना चाहिए। इस प्रकार से अपना अभिप्राय हम स्वयं ही समझ सकते हैं। प्रकृति की इस रचना में छेड़छाड़ क्यों करना? घुटनों में रॉड डलवाने पर भी देखो ना, कुछ ही साल के बाद रिप्लेसमेंट फिर से कराना पड़ जाता है, फिर से वो तकलीफ देने लग जाते हैं घुटने। तो फिर क्यों करवाना ये सब आर्टिफिशियल? स्टील जैसी कठोर धातु डाल करके अंदर ही अंदर क्या वो इन्फेक्शन नहीं कर सकती? दांत में, मसूड़े में भी कर सकती है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है वो इन्फेक्शन। लेकिन फिर भी हम करवाते हैं, क्योंकि भोगों की गुलामी जो है, वो गुलामी तो छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके लिए कष्ट सहने को तैयार हैं, कितनी भी असाता सहने को तैयार हैं, लेकिन गुलामी छोड़ने को तैयार नहीं। सोचो, यदि हम अपने लिए कितनी असाता को इनवाइट कर रहे हैं आज हम अपने लिए, इस तरह के परिणाम कर करके उसे उपसर्ग करने योग्य सामग्रियां दे रहे हैं कि तू आ कर मुझ पे उपसर्ग। अरे क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों नहीं हम अभी से सादे जीवन पर आ जाते? देखो, बड़े पंडित जी साहब की एक बात याद आती है। वो हमेशा यही कहते थे हमको, सबको ही कहते हैं कि जब भी शरीर की सामर्थ्य घटती दिखे ना तुम्हें, तभी तुरंत आवश्यकताओं को समेटना शुरू कर दो। आकुलित नहीं हो उसकी वजह से, आवश्यकताएं समेटो। खाने के लिए तुम्हें बहुत चीजें मिलेंगी, लेकिन
जो अब तक की आदतें थी उन पर ना निर्भर रह करके थोड़े सीमित होने लग जाओ, इच्छाओं को सीमित करना शुरू करो। 4 की जगह 2 या 2 की जगह एक ही वस्तु बना करके खाओ। और उन्होंने ही हमें सिखाया कि अगर तुम दाल चावल बना रहे हो या दाल रोटी बना रहे हो तो और सब्जी अलग से बना रहे हो तो उसकी बजाय तुम दाल में ही सब्जियां डाल लो, जो भी तुम्हें डालनी है वो दाल में ही डाल करके उबाल लो दाल को, और फिर उससे रोटी खाओ। उसमें तुम्हारा एक ही कुकर में ही काम हो जाएगा, 4 बर्तन नहीं करने पड़ेंगे, कढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी अलग से। तो एक ही कुकर में और एक ही कटोरे में, कुकर में से कटोरी में डाल लो और उससे रोटी खा लो। तो बर्तन मांजने में भी समय बचा, मेहनत भी बची, सब कुछ बचा, है ना। तो दाल सब्जी अलग अलग बनाने की ये सारी चीज़ें हमें आदत छोड़नी है। ये सब हमें पंडित जी साहब ने कम उम्र में मतलब काफ़ी पहले, अभी इस उम्र तक जब शरीर में रोग आदि नहीं थे, उसी समय उन्होंने हमें सिखा दी थी। और ऐसा सिखा दिया कि उनका ये परम उपकार है आज हम पर कि अब अधिक वस्तुएं खाने की सचमुच इच्छा ही नहीं होती। मैं तो सच में आज भी बहुत पसंद करती हूँ, एक ही दाल लेती हूँ और उसी के अंदर खूब सारी सब्जियां उबाल करके। पहली तो कोशिश यही होती है कि दाल की क्वांटिटी ज़्यादा लेकर के उसी से पेट भरा जाए, उसी में खूब सब्जियां डालकर। या फिर दलिया बनाते हैं तो उसमें भी खूब सारी सब्जियां डालकर बनाते हैं। जो भी बनाते हैं उसमें खूब सारी सब्जियां डाल लेते हैं और एक ही वस्तु से काम चल जाता है, हमें दूसरे अनाज की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब हमें आवश्यकताएं सीमित करने का जो एक अटूट उपाय, एक अनुपम अनमोल उपाय जो बताया, वो पंडित जी साहब का असीम उपकार है हम पर। और देखो, इच्छा होती भी है कुछ कुछ खाने की, जैसे अभी मैंने बताया कि खाना नहीं था सॉलिड लेकिन इच्छा थी रोटी खाने की, लेकिन ऐसी इच्छा होने पर भी उसे खुराक नहीं मिल पाती उस इच्छा को पुष्ट होने के योग्य हमारे उपयोग से। तो इससे वो मर जाती हैं वो इच्छाएं। तो इस प्रकार ऐसा जो हमारा अभिप्राय बंधुओं, आप अभी से चिंतन करोगे ना रोज रोज में, तो आपका ये अभिप्राय अपने आप बन जाएगा। और ये अभिप्राय बनेगा तो ये आपका परिग्रह परिमाण व्रत को लेकर के आने वाला होगा, क्योंकि परिग्रह परिमाण इसी का तो नाम है। परिग्रह जो है वो सीमित हो जाए, उसमें हम परिमाण बांध लें तो ये परिग्रह परिमाण व्रत भी आ जाएगा अपने आप। इस प्रकार हमें जीवन जीना है। और देखो, लास्ट में बस मैं एक बात और बोलूँगी कि इतने प्रवचन हम सुनते हैं ज्ञानियों के, विद्वानों के, उन प्रवचनों के अनुसार यदि आचरण नहीं किया हमने, मतलब वो प्रवचन यदि हमारे जीवन में ना उतरे, आचरण में ना उतरे, तो हमारा सारा सुनना बेकार है। मुझे पता है आजकल सभी 4-4 5-5 प्रवचन रोज के सुनते हैं क्योंकि यूट्यूब ने इतनी सुविधा दे दी है, लेकिन बेकार है वो सुनना यदि हम उसे आचरण में ना लाए। और जितनी आवश्यकताएं कम होंगी ना, उतना ही सुख अधिक होगा। ये तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभूत विषय है, प्रत्यक्ष अनुभूत है जो मैंने आपको बात बताई। और आप भी करके देखिए, सुखी हो जाओगे। नहीं हो तो मुझे कहना, पर ईमानदारी के साथ करना है ये कार्य। तो चलिए, आज के लिए फिर इतना ही। जय जिनेंद्र।